Oddio! Oddio! Adiós, Cochi! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त तक दुनिया में 2 जंगें अजीम हो चुकी हैं और माहिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि तीसरी जंग अजीम पानी के मसले की वजह से शुरू होगी, क्योंकि पानी के बगैर किसी भी जानदार का दुनिया में रहना मुमकिन नहीं। पानी को पीने के अलावा और भी बेशुमार कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस मुल्क के पास जितना पीने का पानी मौजूद है वो खुद को उतना ही अमीर समझता है, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है और आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए डैम बनाना किसी भी मुल्क के लिए जरूरी है। डैम में पानी को इकट्ठा करके जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक डैम को बनाने में किसी भी मुल्क को बड़े सरमाए की जरूरत होती है, क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इतना खर्चा करने के बावजूद छोटी सी गलती सैलाब की वजह और बेशुमार इंसानी जानों के लिए खतरा बन सकती है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 ऐसे डैम्स की जिनके टूटने से लाखों लोग मुतासिर हुए। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नंबर 5, सरडोबा रिजर्वायर, उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में मौजूद ये डैम दुनिया का एक बड़ा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया डैम था। गूगल मैप में इस जगह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर कितनी ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद था। इसके अंदर 900 मिलियन टन पानी मौजूद था, मगर जब डैम बनाया जा रहा था तो बनाने वाली कंपनी ने इसको बनाने में करप्शन की और इतना पैसा इस्तेमाल नहीं किया जितना करना चाहिए था। इस डैम पर तकरीबन आधे पैसे खर्च हुए और आधे करप्ट लोगों की जेबों में पहुंच गए। और फिर 1 मई 2020 को करप्शन करने वालों ने वो मंजर देखे जो वो अपनी जिंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहते थे, जब तेज हवाओं ने पानी की ऐसी लहर बनाई जिसने डैम की दीवार को तोड़ दिया और डैम का सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। और अब इसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं था और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा सैलाब इस इलाके में आ गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले पानी कितना था और डैम टूटने के बाद पानी बहकर कहां पहुंच गया। ये पानी 60 किलोमीटर दूर पड़ोसी मुल्क काजाकिस्तान तक पहुंच गया और बॉर्डर पर मौजूद गाँव ज़ेर-ए-आब आ चुके थे। डैम टूटने के बाद कम पानी होने की वजह से मछलियां लोगों के घरों में पहुंच गईं। गवर्नमेंट ने अपनी करप्शन बचाने के लिए डैम टूटने की जिम्मेदारी इन मछलियों पर डाल दी, जो सरासर बेवकूफी थी। नंबर 4, सयानो-शुशिंस्क्या डैम, रशिया, ऑन येनिसाई रिवर। दोस्तों, ये डैम रशिया में वाक़या है जिसे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये येनिसुई दरिया के ऊपर बनाया गया है। ये रशिया का सबसे बड़ा बिजली बनाने का जरिया है और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ मौजूद है। इसकी ऊंचाई 242 मीटर है और इसमें पानी की कैपेसिटी 31 किलोमीटर क्यूबिक है। 17 अगस्त 2009 को मामूल के मुताबिक इस डैम पर काम हो रहा था, मगर अचानक सुबह के 8:13 पर एक हादसा पेश आया जिसने सभी काम करने वालों की दौड़ें लगा दी। डैम के नीचे मौजूद बिजली बनाने की जगह पर किसी जगह के टूटने से डैम का पानी दफातर वाली जगह पर आ गया जहां पर मुलाजिम काम कर रहे थे। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में पानी भर गया। लोग अपनी गाड़ियां लेकर इस इलाके से दूर भागना शुरू हो गए और बिल्डिंग में बिजली के शॉर्ट सर्किट्स होने लगे। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इस जगह पर 40 टन तेल भी मौजूद था जो इसी पानी के बहाव में बह गया। जब मामला थोड़ा संभल गया तो एक अंदाजे के मुताबिक ये मालूम हुआ कि यहाँ $100 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस हादसे में कुल 75 अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इस डैम को दोबारा फाल करने में 5 साल लग गए। डैम पर मौजूद मुलाजमीन ने इससे पहले ऐसे मंजर कभी ना देखे थे और ना ही वो आने वाली जिंदगियों में कभी ऐसा देखना चाहेंगे। नंबर 3, चाइनीज इलेक्ट्रो पावर 3, जॉर्जेस डैम। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला डैम चाइना में मौजूद है। ये डैम 39 स्क्वायर किलोमीटर जैसे बड़े एरिया पर पानी को जमा किए हुए है। 2335 मीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। ये डैम उस वक्त सैलाब का जरिया बना जब 2 महीने लगातार बारिशें होती रहीं और 19 जुलाई 2020 को इसमें पानी की सतह 167 मीटर तक पहुंच गई, जहां पर ज्यादा से ज्यादा 175 मीटर ऊंचाई तक पानी आ सकता था। 65.5 मिलियन टन का वजनी डैम का हिस्सा जब अपनी जगह से खिसक रहा है तो इंतजामिया ने डैम में से पानी निकालना शुरू कर दिया। डैम के 11 आउटलेट को खोल दिया गया जो 49.2 मिलियन लीटर पानी 1 सेकंड में डैम से निकाल रहे थे। इतना पानी 1 सेकंड में 27 ओलंपिक्स स्विमिंग पूल भर सकता था, जो 50 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े होते हैं। अगर डैम से इस तरह पानी ना निकाला जाता तो डैम के टूटने से 100 किलोमीटर की स्पीड से पानी निकलता और पानी 20 मीटर ऊंची लहरों के साथ शहर में दाखिल हो जाता और 360 मिलियन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। नंबर 2, प्यूर्टो रिको आइलैंड डैम।
दोस्तों ये डैम प्यूर्टो रिको के जजीरे पर वाक़या है। इस जजीरे पर और भी बेशुमार डैम्स मौजूद हैं जिनकी तादाद 38 बताई जाती है, जो मुल्हका आबादी के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। जब मारिया नामी समुद्री तूफान इस जजीरे से टकराया तो इसकी तबाही शुरू हो गई। इसका एक हिस्सा टूट गया और पानी डैम से बाहर आबादी वाले इलाके में आ गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये डैम टूट चुका है और पानी शहर में दाखिल हो गया है। गवर्नमेंट ने इलाके में रहने वाले लोगों को इमरजेंसी तौर पर जगह छोड़ देने का हुक्म दे दिया ताकि जानी नुकसान कम से कम हो सके। इससे मुल्हका इलाके की आबादी 70,000 थी, जिनके घर और कीमती सामान घरों में पानी आने की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। दोस्तों ये सारी तबाही सिर्फ डैम का एक हिस्सा टूटने की वजह से हुई, लेकिन अगर पानी के बहाव और प्रेशर की वजह से डैम का कोई और बड़ा हिस्सा टूट जाता तो शायद पानी मुल्हका आबादी को हमेशा के लिए अपने साथ बहा कर ले जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 1, डैम ऑन कोलंबिया रिवर। दोस्तों आज की डैम फेलियर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर वो डैम आता है जो कोलंबिया रिवर पर अमेरिका में बनाया गया। कोलंबिया अमेरिका की रियासत इंडियाना का एक शहर है, जहां पर हुकूमत ने दरिया के ऊपर डैम बनाने का सोचा तो इंजीनियर्स को दरिया के पानी का रुख मोड़ना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ में बड़ी सुरंगें खोदने का फैसला किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था कि अचानक एक सुरंग लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई, जिसे वर्कर्स खोलने की भरपूर कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। पानी के प्रेशर ने खुद ही इस सुरंग को खोल दिया और साइड पर मौजूद बड़ी बड़ी मशीनरी को अपने साथ बहा कर ले गया। थोड़े ही वक्त में पानी आबादी वाले इलाके में पहुंच गया और सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की डैम फेलियर्स की वीडियो देखकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।